दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज का वीडियो उन 9 रूल्स के बारे में है जिनको अपनी जिंदगी में अपनाकर मैंने और मेरे जैसे कई सफल लोगों ने अपने जीवन को बहुत बेहतर किया है। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए। जिंदगी बदलने का पहला रूल, अपनी नौकरी से ज्यादा खुद पर मेहनत करनी होगी। जी हां, नौकरी आपको सिर्फ जिंदा रखती है, लेकिन खुद पर की गई मेहनत आपको जिंदगी जीने लायक बना देती है। लोग जितनी मेहनत अपनी जॉब में करते हैं ना, उसकी आधी मेहनत भी खुद को बेहतर बनाने में अगर कर दें तो पूरा खेल बदल जाएगा। हमेशा याद रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी प्रॉपर्टी, स्टॉक या बिजनेस में नहीं होता। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट है। रोज कुछ सीखो, किताबें पढ़ो, कोई नई स्किल डेवलप करो, अपने से कामयाब और बेहतर लोगों के साथ उठो बैठो, क्योंकि जब आप बेहतर बनते हो ना तो आपकी सोच बेहतर होती है, जिसके कारण आप फैसले बेहतर लेते हैं और रिजल्ट में आपकी कमाई बेहतर होती है और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाती है। इसलिए रोज अपने ऊपर काम करो, अपनी स्किल पर, अपनी भाषा पर, अपनी सोच पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने डिसिप्लिन पर, क्योंकि जिस दिन आपकी वैल्यू आपकी सैलरी से बड़ी होगी ना, उस दिन दुनिया आपको नौकरी नहीं देगी। दुनिया आपको मौका देगी और कहेगी कि आइए अब आप लीड करिए। दूसरा रूल, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेना सीखो। आज से अपनी हर हार के लिए, अपने हर नुकसान के लिए, अपने अपमान के लिए किस्मत को ब्लेम करना बंद करो, लोगों को ब्लेम करना बंद करो, घर वालों को ब्लेम करना बंद कर दो, समय को ब्लेम करना बंद कर दो। अपनी नाकामयाबी का ठीकरा किसी के सर मत फोड़ो दोस्त, क्योंकि जब तक आपकी उंगली दूसरे की तरफ उठती रहेगी ना, तब तक आपकी जिंदगी का कंट्रोल भी दूसरे के हाथ में ही रहेगा। जिस दिन से आप ये कहना शुरू कर देते हैं ना कि मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, मैं हारा मेरी गलती थी, मैं कामयाब नहीं हुआ मैं जिम्मेवार हूं, बस उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। फिर आप शिकायत नहीं करते, समाधान ढूंढते हैं। फिर आप बहाने नहीं बनाते, रास्ते बनाते हैं। फिर आप हार को अंत नहीं मानते, बल्कि उससे कुछ सीख के ही निकलते हैं। याद रखना, जो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है ना, उसकी ग्रोथ उसी दिन से एक्टिवेट हो जाती है। मुन्ना, तू डॉक्टर है ना? क्योंकि अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही आप अब विक्टिम नहीं रहते, जिम्मेदार बन जाते हो। और जिम्मेदार इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वो हालात बदलने का इंतजार नहीं करता, वो खुद बदलकर हालात बदल देता है। तीसरा लेकिन बेहद खास रूल, अपने समय को बचाओ दोस्त, अपने समय को बचाओ। वैसे ही जैसे कोई अपना धन बचाता है, अपने एक एक पल का हिसाब रखो। तुम भी जानते हो कि खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, पर खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए कहीं भी अपने 10 मिनट खर्च करने से पहले 10 बार सोचो कि यहां टाइम खर्च करना है या नहीं। देखो, लोग कितने कमाल के हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रोज बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, अपने एक एक पैसे को ट्रेस करते हैं कि पैसा कहां गया, पर टाइम कहां गया ये कोई चेक नहीं कर रहा। सब ऐसे टाइम उड़ाए जा रहे हैं जैसे कि अमर, जैसे मौत ने हमें रिटर्न गारंटी दे रखी हो कि बेटा तू कम से कम 500 बरस जिएगा तो चिल मार। हम 1000 रुपया खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन रोज 5 से 7 घंटे रील देखने में गुजार रहे हैं। 5 घंटे रोज, यानी महीने के 150 घंटे, और साल के 1800 घंटे, यानी एक साल में कोई 75 दिन उड़ा दिए। और ऐसा अगर 5 साल किया ना तो 375 दिन, यानी 5 साल में एक साल ऐसे ही साफ, बिना किसी अचीवमेंट के। अरे भाई, अपने पर कुछ तो तरस खाओ, हद है यार। इस रूल को आज अच्छे से समझ लो कि जिस जगह से पैसा, स्किल, हेल्थ, पीस या ग्रोथ नहीं मिल रही, वहां आपका समय खर्च नहीं, बर्बाद हो रहा है। और समय जब बर्बाद होता है ना तो आवाज नहीं करता। जेब से पैसा गिरता है तो पता चल जाता है, लेकिन जिंदगी से समय जब गिरता रहता है ना तो इंसान को पता भी नहीं चलता। इसलिए आज से हर जगह जाने से पहले, हर इंसान से मिलने से पहले, हर काम शुरू करने से पहले खुद से पूछो, क्या यहां वक्त लगाना चाहिए? अगर जवाब हां आए तो ही करना। चौथा रूल जो आपका पूरा जीवन बदल देगा, अपनी कम्युनिकेशन पर अपनी पकड़ मजबूत करो। दुनिया में बहुत लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें अपना टैलेंट बेचना नहीं आता। और जिस इंसान को बोलना नहीं आता ना,
उसे दुनिया सुनना भी जरूरी नहीं समझती। गाँवटी देहाती नहीं चलेगा, समझे? चल। देखो, अगर आपकी बात में क्लैरिटी नहीं है तो लोग समझेंगे कि कंफ्यूज प्राणी है। अगर आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस नहीं है तो लोग आपको कमजोर ही मानेंगे। अगर आपके शब्दों में इंपैक्ट नहीं है, क्रिएट नहीं कर पा रहे कोई भी इंपैक्ट, तो यकीन मानना लोग आपको सीरियसली कभी नहीं लेंगे। कम्युनिकेशन कोई छोटी मोटी स्किल नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल है। इसी से आपके रिश्ते बनते हैं, इसी से डील क्लोज होती हैं, इसी से लीडरशिप पैदा होती है और इसी से भीड़ आपके पीछे चलती है। और कंटेंट क्रिएशन के इस दौर में कम्युनिकेशन स्किल से बढ़कर आज शायद कुछ भी नहीं। अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो मेरा कम्युनिकेशन मास्टरी का कोर्स आपकी हेल्प कर सकता है। 11 मॉड्यूल का ये कोर्स है जिसमें आप सीखते हैं कि लोगों से बात कैसे करनी है ताकि लोग बस आपको सुनते रह जाएं। चुप रहने की कला इसमें सिखाई है मैंने ताकि रिश्ते मजबूत बने। सही सुनना कैसे होता है ये भी आप इसमें सीखने वाले हैं, क्योंकि लोगों को ठीक से सुनना ही नहीं आता। इसमें सीखेंगे कि परिवार में कम्युनिकेशन को बेटर कैसे करते हैं और सबसे जरूरी स्टेज पर एक लीडर की तरह कैसे बोलना है। ये 3 घंटे का कम्युनिकेशन मास्टरी कोर्स आपको बेहद सफल इंसान बना सकता है। दोस्त, अगर कम्युनिकेशन नहीं सुधराना तो जिंदगी भर सही होकर भी गलत समझे जाओगे। 5वां रूल, अपनी संगति बहुत सोच समझ कर चुनो, क्योंकि इंसान अकेला बर्बाद नहीं होता। अक्सर वो उन लोगों के साथ बर्बाद होता है जिन्हें वो अपना सर्कल समझता है। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी भाषा, आपकी आदतें, आपका कॉन्फिडेंस और आपका डायरेक्शन उन्हीं के जैसा बनने लगता है। और ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये ह्यूमन नेचर का कानून है। कमजोर लोगों के बीच रहोगे तो बड़े सपने भी मजाक लगने लगेंगे। नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो हर अपॉर्चुनिटी में खतरा ही दिखेगा। आलसी लोगों के बीच रहोगे तो डिसिप्लिन भी ओवर एक्टिंग लगेगी। और छोटे दिमाग वाले लोगों के बीच रहोगे तो आपकी बड़ी सोच भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगी। याद रखना दोस्त, संगति सिर्फ आपका समय नहीं लेती, संगति आपकी जिंदगी की दिशा भी तय करती है। इसलिए उन लोगों के साथ बैठो जिनकी बातें सुनकर तुम्हारे अंदर आग लगे, जो तुम्हें नीचे गिराने की बजाय ऊपर उठाएं, जो तुम्हारे सपनों पर हंसे नहीं बल्कि तुम्हें उनके लिए मेहनत करने पर मजबूर कर दें। क्योंकि जिंदगी में कई बार आपकी मेहनत से ज्यादा आपका माहौल आपकी ग्रोथ डिसाइड करता है। याद रखना कि गलत लोगों के साथ कंफर्ट तो मिलता है, मजा बड़ा आता है उनके साथ, लेकिन ग्रोथ हमेशा सही संगति के साथ मिलती है और वहां शुरू में कंफर्ट कभी नहीं होता। एक बड़ी गहरी बात बोल देता हूं, जो लोग तुम्हें ऊपर नहीं खींच रहे ना, वो धीरे धीरे तुम्हें नीचे ही खींच रहे हैं। फिर से सुनना इस बात को, रिवाइंड करके। अब 6वां रूल, अपना दिन तब शुरू करो जब दुनिया सो रही हो। क्योंकि भीड़ के साथ उठने वाले लोग भीड़ में ही खो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि वो लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते जिनको सूरज जगाता है, और वो लोग जिंदगी में फतेह हासिल करते हैं जो सूरज को जगाना शुरू कर देते हैं। इतनी रात को क्या कर रहे हो? इंडिया टीम में सिलेक्ट होना है जी, तैयारी कर रहा हूँ। जो लोग 8 बजे उठकर कहते हैं ना कि आज कुछ बड़ा करेंगे, उनका आधा युद्ध वो बिस्तर पे ही हार चुके हैं। बड़े लोगों का मानना है कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ हैबिट नहीं है, ये खुद को दिया हुआ पहला संदेश है कि मेरी जिंदगी मेरे ही कंट्रोल में है। और जो इंसान सुबह सुबह अपनी नींद को नहीं हरा सकता ना, वो जिंदगी की बड़ी लड़ाइयां क्या खाक जीतेगा। और जिस समय दुनिया करवट बदल रही होती है ना, उसी समय कुछ लोग अपनी किस्मत पलट रहे होते हैं। इसलिए अलार्म बंद करके दोबारा सोना बंद करिए। याद रखना, सुबह 5 बजे उठने वाला इंसान दिन शुरू नहीं करता, वो अपने कंपटीशन से 3 घंटा आगे निकल जाता है। 7वां रूल, हर दिन धन्यवादी रहना। जो नहीं मिला उस पर रोने से पहले जो मिला है ना, उसकी कीमत समझना होगा। जिस सांस को लोग नॉर्मल समझते हैं ना, किसी हॉस्पिटल में वही सांस लाखों रुपए में भी नहीं मिलती। जिस घर को कुछ लोग छोटा कहते हैं, वहीं किसी के पास रात काटने के लिए छत नहीं है। जिस खाने में लोग कमी निकालते हैं ना, तो कहीं किसी के बच्चे भूख से सो रहे हैं। याद रखना दोस्त, कुदरत भी उसी को देती है जो मिले हुए को सम्मान देना जानता है। जिस इंसान की ज़बान पर हर समय रोना, शिकायत, कमी रहती है ना, कुदरत की कृपा उससे दूर हो जाती है। कुदरत भी सोचती है इसको कुछ भी दे दो, ये तो रोता ही रहेगा। आपको भी ध्यान देना, उसी की मदद करने में मजा आता होगा जो इंसान थैंकफुल होता है। जो इंसान कुछ भी देने के बाद थैंकलेस ही हो, आप भी उसकी मदद कभी नहीं करते। आपको लगेगा कुछ भी कर लो, यह आदमी कभी खुश नहीं होता। ऐसे लोगों से मौके धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आज का आशीर्वाद पहचान नहीं सकता ना, वो कल की बरकत कभी संभाल नहीं पाता। इसलिए हर सुबह उठकर पूछना कि मेरे पास क्या है जिसके लिए आज मैं धन्यवाद कर सकता हूं। आपके माँ बाप, आपका शरीर, आपकी सांस, आपका काम, आपके रिश्ते, आपकी सीख, इवन आपकी असफलता,
क्योंकि कई बार जो दर्द आपको तोड़ने आया था वही दर्द आपको बड़ा बनाने आया होता है। ग्रेटिट्यूड रखो, क्योंकि जो इंसान हर हाल में धन्यवाद करना सीख जाता है ना, कुदरत उसके लिए बंद दरवाजों में भी रास्ते खोल देती है। 8वां रूल, जिंदगी के हर एक्सपीरियंस से सीखना शुरू करो। चाहे वो एक्सपीरियंस अच्छा हो चाहे बुरा, हर घटना आपके लिए कोई ना कोई संदेश लेकर आती है। अच्छे एक्सपीरियंस आपको बताते हैं कि आपने क्या सही किया, और बुरे तजुर्बे आपको बताते हैं कि अब आगे क्या दोबारा नहीं करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग बुरे एक्सपीरियंस से सीखते नहीं, बस रोते रहते हैं। किसने धोखा दिया, किसने साथ नहीं दिया, कहां नुकसान हो गया, किसने इज्जत नहीं दी। अरे भाई, जिंदगी में जो भी हुआ वो आपको तोड़ने नहीं आया था, आपको सिखाने आया था। तजुर्बे ही इंसान को इंसान बनाते हैं। अगर धोखा मिला तो सीखो कि किस पर भरोसा करना है, नुकसान हुआ तो सीखोगे कि फैसला कैसे लेना है, रिश्ता टूटा तो सीखो कि अपनी वैल्यू कहां लगानी है, फेलियर मिला तो सीखो कि स्ट्रेटेजी कहां कमजोर थी। क्योंकि जिंदगी में कोई भी एक्सपीरियंस वेस्ट कभी नहीं होता, बस कुछ एक्सपीरियंस खुश होकर सिखाते हैं और कुछ रुलाकर। इसलिए हर घटना के बाद खुद से एक सवाल पूछो कि मुझे इस घटना से क्या सीखने को मिला। मैंने अपनी किताब सफलता के 24 अध्याय के लास्ट पेज पर एक बेहद शानदार कोट लिखा है कि घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, पर घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। इस किताब ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ें, आपकी हेल्प के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। 9वां और इस वीडियो का आखिरी पर सबसे इंपॉर्टेंट रूल, दान देना सीखो। अपनी कमाई में उसे अपना पार्टनर बना लो। और मेरा चैलेंज है कि जिंदगी में कभी नुकसान हो ही नहीं सकता अगर पार्टनर वो हो तो। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि मिलता पहले है कि देते पहले हो, तो जवाब आता है कि सोनू सर मिलता पहले है तभी तो देते हैं। मैं फिर पूछता हूं कि मिलता ज्यादा है या देते ज्यादा हो, तो जवाब आता है सर मिलता ज्यादा है, उसमें से देते कम ही हैं। तो भाई, कुदरत पहले देती है, उसी में से तो देना है, और जितना देती है उसमें से तो बहुत कम देना है। तो फिर चिंता किस बात की। अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, दूसरों के लिए जिए वही इंसान होता है। और याद रखना, कुदरत का हिसाब बड़ा अजीब है। जो देता है ना उसको भर भर के और दिया जाता है, और जो निपट कंजूस होते हैं ना उनका एक झटके में सब ले लिया जाता है। इसलिए दान जरूर दें, बहुत सुख मिलेगा। और मेरी बात लिख कर रख लें, आपके आने वाली पीढ़ियों को इसका फल मिलेगा। मेरा चैलेंज है कि ये 9 रूल्स आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आज से और अभी से इनको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि वही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। किसी और शानदार लाइफ चेंजिंग वीडियो